गौरी पूजन के लिए आई। वहां वार्तालाप हुआ है सखियों से। भगवान राम ने सीता जी को देखा है, सीता माँ ने भगवान राम को देखा है, तो नेत्र एक दूसरे से हटते नहीं। लेकिन मां सीता जी आई किस लिए हैं? गौरी पूजन के लिए। देखिए, विद्वानों के घर में कथा है, इसलिए मैं विशेष कोशिश करता हूं कि मैं तो अनभिज्ञ हूं, वैसे कुछ नहीं जानता, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कुछ विशेष हो। मां सीता मां अंबा जगदम्बा की प्रार्थना करती है, और ऐसा वर्णन आया है शास्त्र में, जिस बेटी का विवाह न हो रहा हो, विवाह में कोई परेशानी आ रही हो, गृहस्थ से संबंधित बेटी के जीवन में कोई परेशानी हो, वो इस पूजन को अगर करे तो उसके विवाह के जितने भी संकटें सब खत्म हो जाते हैं। विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाएगा, सुयोग्य वर मिलेगा। हिंदी में तो ये बताया गया है कि रामचरितमानस की जो गौरी पूजन की चौपाइयां दर्शाई गई हैं, उन चौपाइयों का अध्ययन करें। लेकिन वास्तविकता में जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं, उसके लिए भवान्य अष्ट स्तोत्र बताया गया है। अगर उसका पाठ अगर कर नहीं सकते तो मात्र सुनिए, सुनने मात्र से ही वही फल प्राप्त होता है। आइए हम भी दो चार गुनगुनाएं। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पोत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पोत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न वेद्या न व्रतिर्वमेव गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। मां अंबा जगदम्बा की स्तुति है, और जो सच्चे मन से इसे गाता है या इसे सुनता है, मां अंबा जगदम्बा उस पर नित्य कृपा करती है। भवाभान पारे महादुख भीरु। भवाभान पारे महादुख भीरो। पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमन्तः। पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमन्तः। संसार पाश प्रवतः सदाहं गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं। न जानामि दानं न च ध्यान योगं। न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं। न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं। न जानामि पूजां न च न्यासयोगं। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। जगन माता है, इससे कुछ मत सुखाइए, कुछ भी छुपाएंगे आप परेशानी होगी। इसलिए भक्त अपने सारे गुण अवगुण माता के समक्ष रख रहा है और कह रहा है, हे मां
न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लघ्वा कदाचित् न जानामि मुक्तिं लघ्वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतापि मातर् गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भक्त कहता है माँ कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाशः कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाशः। हे माँ मैं तो कुकर्मी हूँ, कोई कर्म करना ही नहीं जानता। माँ आप सब जानती हो कुबुद्धि मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, आप ही बुद्धि प्रदान करने वाली हो माँ। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाशः कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाशः। कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदाचारहीना कदाचारलीना। हे माँ मेरा तो कुल भी ऐसा नहीं है जो आपकी पूजा के योग्य हो, मेरे अंदर कोई सदाचार भी नहीं है। कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं। हे माँ आपकी माया के अधीन तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब रहते हैं। हे जगन्माता मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं देशं दिनेशं सुरेशं दरेशं। दिनेशं निशीमेश्वरं वा कदाचित् दिनेशं निशेश्वरवादो कदाचित्। न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे
विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये जले चानने पर्वते शत्रुमा। हे माँ, आपके शक्ति के कारण ही चल अचल जो भी चराचर जगत जीव में है सब तेरी ही कृपा की दृष्टि है। अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहे गते त्वं त्वमेका भवानी। गति त्वं त्वमेका भवानी। गति त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो। हे माँ, मैं तो अनाथ हूँ, दरिद्री हूँ, जरा रोग से ग्रसित हूँ, फिर भी आप कृपा न करोगी माँ तो मैं कहाँ जाऊंगा। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः महाक्षीण दीना सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः पुनष्टः सदाहं गते त्वं त्वमेका भवानी। गति त्वं त्वमेका भवानी। गति त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न व्रतेवमेव गते त्वं त्वमेका भवानी। गति त्वं त्वमेका भवानी। गते त्वं त्वमेका भवानी। बोलिए जगन माता की जय। कात्यायनी माता की जय। इसे वैसे बोलते हैं कात्यायनी स्तुति, लेकिन भवान्य अष्ट स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। ये बहुत कम देखने के लिए मिलती है। इसका अगर पाठन पठन अगर पढ़ सकती हैं तो पढ़ें, अगर नहीं पढ़ सकती तो इसे सुने। ये YouTube पे भी बड़ी मुश्किल से मिलती है महाराज, लेकिन इसका करंट पक्का है महाराज, करंट निश्चित है। कोई कन्या अगर विवाह में कोई भी रुकावट आ रही हो, 4 महीने प्रातः काल जाग करके इसे मात्र पढ़े नहीं तो केवल सुने, 4 महीने के अंदर अच्छी स्थिति में सुयोग्य वर के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए। और मुझे तो ये स्तुति बहुत ही प्रिय लगती है, बहुत ज्यादा। जब भी कहीं देवी भागवत होती है तो हमारी सर्वप्रथम स्तुति यहीं से शुरू होती है। बड़ा भाव है इसमें और बहुत करंट है। तो मां सीता ने भी मां कात्यायनी की स्तुति की है, लेकिन वहां तुलसीदास जी महाराज दूसरे शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। बहुत ध्यान से सुनिए। गई भवानी भवन बहोरी। भवानी भवन, किसके मंदिर में गई सीता जी? बोले भवानी के। तो भवानी का मंदिर है या भवन है? अरे
अरे भवन तो बोलते हैं घर को, और भवानी का घर, इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है महाराज। सीता जी गई हैं मां गौरी के पूजन के लिए और जाना है गौरी के मंदिर में, लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं भवन गई भवानी भवन बहोरी, भवन में गई, घर में गई। क्यों महाराज? जिस मंदिर में अकेली गौरी मां बैठी हैं वो मंदिर नहीं, वो भवन है, वो घर है। और जिस मंदिर में भगवान भोले शंकर के सहित मां गौरा बैठी हैं वो भवन नहीं, घर नहीं, वो मंदिर है। आगे आप सुनेंगे कल सुंदरकांड में, जब तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया तो लंका में हनुमान जी सीता जी को खोज रहे हैं। सीता कौन है? भक्ति है, शक्ति है। और भक्ति की खोज में कहां कहां गए? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखे अगणित जोधा। अरे राक्षसों के घर में घूम रहे हैं और वहां मंदिर, और भवानी का मंदिर भवन। राक्षसों के घर तो मंदिर हैं और देवताओं के मंदिर को बता रहे हैं घर है। कारण उसका यही है, अगर एक देवी बैठी हुई है और उसका पति उसके साथ नहीं है तो महाराज वो मंदिर नहीं, वो घर है। और जहां दोनों पति पत्नी के साथ जोड़ा जहां रहता है वो घर नहीं, मंदिर है। इसलिए लंका में जितने भी निशाचर रहते हैं सब जोड़े से रहते हैं, इसलिए वहां वर्णन किया है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लेकिन घर को मंदिर बनाना माता बहनाओं के हाथ होता है। घर को मंदिर बनाइए, घर में ही मंदिर बनाएंगे, कभी तीर्थ न जाएंगे। लेकिन घर में मंदिर कब बनेगा? जब आप अपने ससुर और सासू को दशरथ और कौशल्या की तरह देखोगे, तब घर नहीं मंदिर बनेगा। भाई भाई को राम भरत की तरह देखेगा, जब घर नहीं मंदिर बनेगा। हर तरीका उसमें समझाया गया है। रामचरितमानस अपने आप में भी महान है। तो मां अंबा जगदम्बा के मंदिर में सीता जी गईं और प्रार्थना करती हैं, हे मां आप संपूर्ण जगत की माता हो, क्या मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं करोगे? और सीता जी की उम्र कितनी है पता है आप? विवाह के समय 6 वर्ष। कितने? मात्र 6 वर्ष की अवस्था। आजकल जो प्रथा चल गई है ना, कन्यादान, ये महाराज कन्यादान नहीं। कन्या जब तक मानी जाती है जब तक रजस्वला से नहीं होती है, तब तक कन्या है। उसके बाद जो दान कर रहे हो वो कन्यादान नहीं, वो युवती दान है। कन्या का अगर दान करना है तो कम अवस्था में ही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाल विवाह शुरू कर दो, बाल विवाह नहीं, संकल्प ले लो, कन्या का दान कर दो, विवाह जब तुम्हारे मन में आए, जब किसी। लेकिन कन्यादान मात्र जब ही होता है। 6 वर्ष की अवस्था में सीता मां का कन्यादान हुआ है। राम जी की अवस्था पता है कितनी थी? 15 वर्ष। सीता जी 6 वर्ष की और राम जी 15 वर्ष के। तो जगत जननी की आराधना करती है 6 वर्ष की सीता मां, हे मां मेरी मनोरथ को पूर्ण करो। और सीता जी बहुत छोटी, छोटा सा दूल्हा नन्ही सी दुल्हन, डोली खड़ी तेरे द्वार खड़ी है, जिसका ब्याह रचाया जाए, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। आज ही ले जाएगा विदा कर, दूल्हे ने ये जिद पकड़ी है, बेटी पूछे बाबुल से, अजी भेजने की क्या जल्दी पड़ी है, भेजने की क्या
जल्दी पड़ी है। भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। माँ अम्बा जगदम्बा के समक्ष सीता जी खड़ी हैं दोनों हाथ जोड़ करके। हो और सीता जी माँ अम्बा से प्रार्थना करती हैं, हे माँ जय 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 गिर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ अटल सुहागिनी, जय हो गौरी माँ। हो जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिने दोते गाता, जय गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ अटल सुहागन, जय हो गौरी माँ। हो नहीं तब आदे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ अटल सुहागन, जय हो गौरी माँ। हो भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहने स्ववश बिहारिणे, जय गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ अटल सुहागन, जय हो गौरी माँ। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ जग जननी श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। लाल लाल महावर लाल लाल मेहंदी, लाल लाल महावर लाल लाल मेहंदी, लाल सिंदूर है लाल है चुंदरी, लाल सिंदूर है लाल है चुनरी, मृग मद का तिलक तेरे भाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। हो दर्शन करके जीवन वाने हाल है, दर्शन करके ये मनवाने हाल है। ओ मनवांछित वर देने वाली, रखियो अचल सुहाग की लाली, जय गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ अटल सुहागन, जय हो गौरी माँ। जय गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ, गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ। जय गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ। अटल सुहाग कर रे गौरी माँ, गौरी माँ हमारी, जय हो गौरी माँ, गौरी माँ गौरी माँ मेरी माँ गौरी माँ। बोलो गौरी माता की, कात्यायनी माता की। माँ सीता जी ने अम्बा जगदम्बा जगन जगन्नी माँ भवानी की स्तुति की।
और सच्चे मन से जो स्तुति की जाती है जगत जननी उसे स्वीकार करती है। आज भवानी माँ ने सीता जी की स्तुति को स्वीकार किया। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। सीता जी को मूर्ति जो जगत जननी की है वो मुस्कुराती हुई नजर आई। सादर शिय प्रसाद सिर धरियो बोली गौर हर्ष ही भरे। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जगत जननी मुझसे बात कर रही है। और बात करते हुए माँ क्या कह रही है? कुल सुन शिय सत्य आशीष हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। हमारे आशीष तुम्हारे साथ हैं, हमारा वरदान तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे मन की कामना है वो पूरी होगी। नारद वचन सदा सोच साचा सोवर मिलहि जाहि मनोराचा। आपके मन में जो वर वसा हुआ है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। मूर्ति मुस्कुराई, माला में से पुष्प गिरा और आकर के सीता माँ की गोदी में गिरा। इसीलिए जब से प्रथा चल गई है गोद भरने की, माता बहनाओं को सुहागन रहने के लिए गोद भरवाते और माँ ने आशीर्वाद दिया। मनु जाहिरा चेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानक रावरो। यही बात गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवाने पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाए कहे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सीता जी का बायां अंग फड़कने लगा। और स्त्री का बायां अंग जब फड़कता है तो शुभ संदेश प्राप्त होता है। पुरुष का अगर दायां फड़के तो शुभ, स्त्री का बायां शुभ सगुन होने लगे। जान गौर अनुकूल सियहि हर सुन जाए कहे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इसके बाद मां सीता जी महलों में आती हैं। समय व्यतीत हुआ, भगवान राम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने पूजा अर्चन किया। नित्य किया कर गुर पहि आए चरण सरोज सुभग शरणाई। इसके बाद जनक जी महाराज ने अपने गुरु, जनक जी महाराज के गुरु कौन है? शतानंद। शतानंद जी को बुलाया। शतानंद जी के सहित आदर के सहित विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। शतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई हर्ष से बोल लिए दो भाई। हर्ष के साथ दोनों भाइयों को सम्मान के साथ बुलाया। स्वयंवर में रंगभूमि में दोनों भाई पहुंचते हैं। वहां पर सुंदर सिंहासन दिया जाता है। तुलसीदास जी महाराज सिंहासन का भी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। आसन तो सबके लिए है, लेकिन एक विशेष आसन बनाया गया है जिस पर विश्वामित्र के सहित राम लक्ष्मण को बिठाया है। इसके बाद सीता मां को रंगभूमि में लाया गया। रंगभूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। जो जगन की माता है उसकी सुंदरता का क्या वर्णन किया जा सकता है। उसकी सुंदरता को देख करके जितने भी वहां दरबार में उपस्थित हैं किसी की नजर नहीं हटती, किसी की निगाह सीता जी से नहीं हटती। इतना सुंदर स्वरूप। इसके बाद जनक जी ने